क्या तुमने क्लास 12th में पेंटिंग ली है और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि स्टार्ट करूँ कैसे? भाई आज 15th ऑफ फ़ेब हो गए और 18th मार्च को तुम्हारी पेंटिंग की एग्ज़ाम है। तो सब कुछ से पहले हम ये जान लेते हैं कि पेंटिंग थियोरी कितने मार्क्स की होती है। तो गाइज़ वो 30 मार्क्स की होती है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। एंड मैं तुम लोग के साथ अपनी क्वेश्चन पेपर भी प्रीवियस ईयर वाला शेयर करूँगी ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ सके। फ़िलहाल हम समझ लेते हैं कि कैसे हमें पढ़ना होता है और क्या पढ़ना होता है। तो हमें पेंटिंग में हमारे जो टोटल यूनिट्स होते हैं वो 1, 2 एंड 3 होते हैं। तो इन दोनों यूनिट्स में ना पता है तुम्हें 4 मिनिएचर पेंटिंग के बारे में पढ़ाई जाती है। और ये जो थर्ड है ना उसका एक चैप्टर है जिसका नाम है द मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट। तो ये सारे ये यूनिट होते हैं वो 10 मार्क्स के होते हैं, सेकेंड यूनिट भी 10 मार्क्स के होते हैं और थर्ड यूनिट भी 10 मार्क्स के होते हैं। बट डिफरेंस इज़ दैट कि एक चैप्टर में 2 मिनिएचर पेंटिंग के बारे में पढ़ाई जाती है। तो मार्क्स डिवाइड हो जाते हैं 5 एंड 5 और इसमें भी वैसे ही पढ़ाई जाती है। इसमें 2 पेंटिंग्स पढ़ाई जाती हैं जिसमें से एक के 5 मार्क्स आएंगे और दूसरे के 5 मार्क्स आएंगे। तो चलो हम फटाफट से जान लेते हैं कि चैप्टर्स के क्या नाम है। क्लास 12th पेंटिंग में हमें टाइम टोटल 2 आवर्स के दिए जाते हैं क्योंकि ये बस 30 मार्क्स के ही पेपर होते हैं। और हाँ, अगर तुमने क्लास 12th में पेंटिंग, ग्राफिक, अप्लाइड आर्ट, स्कल्पचर कुछ भी लिया हुआ है तो ये सब के सिलेबस होते हैं सेम ही होते हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर तुम इन तीनों सब्जेक्ट से भी हो तो तुम इसे देख सकते हो, पढ़ सकते हो। एंड उसके बाद में तो चलो हम बात कर लेते हैं यूनिट 1 के बारे में जिसके अंदर 2 चैप्टर्स आते हैं, राजस्थानी पेंटिंग और पहाड़ी स्कूल ऑफ मॉडर्न मिनिएचर पेंटिंग। यू कैन सी पहला चैप्टर हमारा है यूनिट 1 में द राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। सो ये दोनों अलग अलग पेंटिंग है। राजस्थानी के 5 मार्क्स अलग आते हैं और पहाड़ी के 5 मार्क्स अलग आते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं यूनिट 2 हमारा जो है उसमें 2 चैप्टर्स है, द मुगल एंड डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, जो कि मुगल का 5 मार्क्स अलग आता है और डेक्कन के 5 मार्क्स अलग आते हैं। और जो हमारा यूनिट 3 है उसमें जो हमारा चैप्टर है द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड द मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट, इसमें इंडियन आर्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। सो गाइज अब हम समझेंगे कि हमें पेंटिंग पढ़ना कैसे होता है। तो पहले हम जब आ जाते हैं राजस्थानी पेंटिंग पे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, और ये मैं बुक से पढ़ा रही हूँ जो कि रेफरेंस बुक मैंने अपनी 12th में यूज़ किया था 2024 में, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया मुझे। और मुझे 28 आउट ऑफ 30 मार्क्स आए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग के पूरे फुल मार्क्स आए। तो तुम्हारे पास 1 मंथ है और तुम इसे अगर अच्छे से देखते हो ना तो तुम्हें बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आ जाएगा। राजस्थानी स्कूल में पहले तो हमें ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना होगा, तो ये आप प्लीज़ पढ़ लेना गूगल से सर्च करके। फिर सेकंड में हमारा सब स्कूल्स में हमारे आते हैं मेवर, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ एंड जयपुर। और थर्ड में हमें मेन फीचर्स ऑफ राजस्थानी स्कूल, इन सब को प्लीज़ पढ़ लेना क्योंकि जब अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ देंगे तो फिर आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से बना के लिखना पड़ जाएगा कि उसका ओरिजिन और डेवलपमेंट कैसे हुआ था, फिर उसके सब स्कूल्स कौन से थे, फिर उसके राजस्थानी स्कूल के फीचर्स क्या थे। एंड फोर्थ, स्टडी ऑफ फॉलोइंग राजस्थानी पेंटिंग। तो हम राजस्थानी पेंटिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें से हमारे सिलेबस में दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये सारे हमारे सिलेबस में, ये वाला नहीं है। टाइटल मरु रागनी, ये पेंटिंग्स के नाम हैं, मरु रागनी, और इनके पेंटर थे साहिब दिन और इसका सब स्कूल्स था मेवर। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में। मरु रागनी, चौगन प्लेयर, कृष्णा ऑन स्विंग, राधा बनी टनी, भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट, दिस बोथ वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटेडली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है। सो प्लीज़ आप लोग इसके पेंटिंग एंड सब स्कूल्स याद कर लेना, सॉरी पेंटर्स के नेम और सब स्कूल्स बिल्कुल याद कर लेना क्योंकि 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आएंगे या फिर MCQS में भी आ सकता है, तो बी रेडी फॉर इट। देन हम पढ़ते हैं पहाड़ी स्कूल के बारे में। तो अगेन इन पहाड़ी स्कूल हमें ओरिजिन डेवलपमेंट पढ़ना है, देन उसके बाद सब स्कूल उसका बसौली एंड कांगड़ा, इसके बारे में पढ़ना है, और उसके बाद में मेन फीचर्स ऑफ पहाड़ी स्कूल एंड स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पहाड़ी स्कूल। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसमें हमारा आने वाला है कृष्णा विथ गोपीज जिसके पेंटर अननोन है, और सब स्कूल है जो बसौली है। और जो दूसरा पेंटिंग हमारा वो है नंद, यशोदा एंड कृष्णा विथ किंसन गोइंग टू वृंदावन। एक्चुअली ये वाली पेंटिंग हमारे वो में नहीं है, सिलेबस में नहीं, तो इसे आप मत पढ़ना, बस इसे और वो जो मैंने कॉपी में दिखाई, सॉरी फॉर राइटिंग क्योंकि बहुत ही गंदी तरीके से लिखी हुई थी, उस वाले को पढ़ लेना।
अब हम बात करते हैं मुगल एंड डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन मैंने बोला। तो इसका जो वो है ना सेंचुरी, तो आप प्लीज़ इसे याद कर लेना टाइमलाइन। और उसके बाद में यहाँ पे आता है हमारा द मुगल स्कूल। तो मुगल स्कूल में भी ऑरिजिन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, फीचर्स पढ़ने हैं उसके, देन हम पेंटिंग के बारे में पढ़ना है। तो इन दोनों को नहीं पढ़ना है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। और बाकी के 4 प्लीज़ नोट डाउन कर लो, पेंटिंग्स नेम, उसके पेंटर्स, उसके बाद सब स्कूल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव द डेक्कन स्कूल, अगेन अ मिनिएचर पेंटिंग। सो इसमें भी डेवलपमेंट ओरिजिन के बारे में पढ़ना है, मेन फीचर्स पढ़ने हैं, फिर पेंटर्स के बारे में पढ़ने हैं। जो है इसमें से ये वाला हमारा नहीं है, दिस वन, सिर्फ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले साल भी मेरे बोर्ड्स के एग्जाम में पूछे गए हुए थे। चांद बीवी प्लेइंग पोलो चौगन, ये गेम होता था एक्चुअली। फिर उसके पेंटर जो है वो अननोन है। और उसके बाद में सब स्कूल है गोलकोंडा। तो गाइस इसे याद कर लो, और इसे फर्स्ट वाले को याद मत करना। और दूसरा नंबर हमारा है, लिख लो आप, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो। इसके भी पेंटर अननोन है। और फिर उसके बाद उसका सब स्कूल हैदराबाद है। तो प्लीज़ नोट डाउन इट। सो होप करती हूँ यूनिट 1 के 2 चैप्टर्स, यूनिट 2 के 2 चैप्टर्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट डाउन इन माय कमेंट सेक्शन, मैं उसके आंसर दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।